बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने डाटा फॉर्म का डाटा, जो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि डाटा हम अगर एक फॉर्म से दूसरे पेज की तरफ कैसे पास करते हैं, तो इस लेक्चर के अंदर हम वीवर्स ये चेक करेंगे कि अगर हम डाटा जो है ना उसी फॉर्म के ऊपर पास कैसे करेंगे। यानी कि मैं एक फॉर्म फिल करूँगा और जब मैं सबमिट का बटन क्लिक करूँगा तो वो डाटा जो है ना उसी फॉर्म पे ऊपर कैसे शो हो जाएगा। तो व्यूअर्स पहले देखते हैं पिछले वाला रिजल्ट। जैसे ये मेरा फॉर्म था, इसके ऊपर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ फर्स्ट नेम सफदर और यहाँ पे डॉगर, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी डिग्री जो है ना उसको यहाँ पे समझने के कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें मैं मैट्रिक एफएससी, उसके बाद बीएससी, ठीक है ना। उसके बाद मैं करता हूँ जी एमफिल और पीएचडी, और उसके बाद मैं मेल पे क्लिक करता हूँ। पाकिस्तान मेरा समझने के कंट्री है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम कंप्यूटर टीचर। तो यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा तो ये मैं उस अगले फॉर्म पे चला गया। तो व्यूअर्स मैं चाहता हूँ कि जब मैं सबमिट पे बटन पे क्लिक करूँ तो ये डाटा जो है ना इसी फॉर्म के अंदर शो हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्शन पेज का सारा कोड है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है इसके ऊपर जो है ना मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब होगा कैसे, मैं कहूँगा कि जैसे ही मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये डाटा जो है ना मेरा इस फॉर्म के ऊपर क्लिक होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी। इफ़ इस सेट क्या आ जाएगा, $_ पोस्ट, यानी कि सारा डाटा पोस्ट $_ पोस्ट की रे के अंदर आ जाए। कब आ जाए, जब सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया जाए। तो ये हम पैरेंथेसिस, इस सारे कोड को जो है ना हम पैरेंथेसिस के अंदर ले लेते हैं। ये जो आपका PHP का कोड है ये यहाँ पे ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक HR का टैग यूज़ करता हूँ, लाइन का। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ सफदर डॉगर मैट्रिक एफएससी, उसके बाद जेंडर में इसका मेल कर लेता हूँ पाकिस्तान। यहाँ पे करता हूँ आई एम कंप्यूटर टीचर। जैसे मैं सबमिट पे बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे अब इसका जो यहाँ पे मेरा था क्या कहते हैं जी, एक्शन जो है ना, मैं एक्शन को यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। यानी कि अब एक्शन यानी कि ये मतलब ये है कि सबमिट का बटन जब क्लिक हो तो आप अगले फॉर्म पे ना जाएं बल्कि इसी में रहें। तो यहाँ पे आपका लिख देंगे # जो है लिख देंगे, या इसको खाली वैसे छोड़ दें तब भी ये काम चल जाएगा। इसको दोबारा मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो एक मिनट इसको सेव कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं इसको, सफदर, उसके बाद यहाँ पे डॉगर मैट्रिक एफएससी मेल पाकिस्तान आई एम कंप्यूटर टीचर। ये तो ये देखें डाटा होना सारा हमारा उसी फॉर्म के ऊपर जो है ना वो शो होना शुरू हो गया है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपने सारा कोड को उठा के उसको यहाँ पे लिख देना है और सिर्फ ये वाला फंक्शन आपने अप्लाई कर देना है। इफ़ इस सेट का फंक्शन, यानी कि जैसे सबमिट का बटन क्लिक होगा, अगर हुआ होगा तो ये सेट का फंक्शन काम करेगा, अगर नहीं होगा तो ये इसको मैसेज जो है ना वो दे देगा, इसमें कोई डाटा नहीं आएगा। अगर जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक होगा तो सारा डाटा जो है ना किस में आ जाएगा, $_ पोस्ट में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म के अंदर मैंने जो मेथड यूज़ किया हुआ है वो मैंने यूज़ किया है पोस्ट का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गेट का मेथड यूज़ करूँगा तो यहाँ पे $_ जो है ना मुझे गेट लिखना पड़ेगा। तो ये तो था व्यूअर्स, अगर आपने फॉर्म वैलिडेशन करनी है विदिन अपने फॉर्म तो कैसे करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं बैंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, ओके, अल्लाह।